Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you will be fine. Today, our topic is graphical analysis of motion. Okay. So, first of all, we will try to understand what is a graph. A graph is a pictorial diagram showing the relationship between two physical quantities. यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ का आपस में एक ताल्लुक होता है. वन क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन एन अदर क्वांटिटी. तो यही जो डिपेंडेंस है, यही क्या होता है? रिलेशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज़. इस रिलेशन को अगर हम एक डायग्राम के साथ शो कर दें तो ये एक ग्राफ बन जाता है. ओके. जैसा कि ये एक ग्राफ है जो टाइम और डिस्टेंस के दरमियान एक रिलेशन को शो कर रहा है. हम इसकी डिटेल में इसी लेक्चर में जाएंगे. चलिए ज़रा आगे बढ़ते हैं. स्टूडेंट्स, क्वांटिटीज़ मैंने आपको बताया है कि दो तरह की होती हैं. एक क्वांटिटी दूसरी पर डिपेंड करती है. तो जो क्वांटिटी डिपेंड करती है उसे हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्वांटिटी या डिपेंडेंट वेरिएबल. और जिस पर वो क्वांटिटी डिपेंड करती है उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी या इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ग्राफ का रूल ये है कि जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है उसे हमने लेना है अलोंग एक्स एक्सिस. ओके. और डिपेंडेंट क्वांटिटी को हम लेना है अलोंग वाई एक्सिस. जैसे ये जो ग्राफ है, इट इज बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम. ऑब्वियसली टाइम डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस. जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस कवर होगा तो टाइम आगे बढ़ेगा. नो, टाइम इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ता जाएगा. 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड एंड सो ऑन. डिस्टेंस जो है वो टाइम पर डिपेंड करेगा. अगर टाइम ज़्यादा होगा तो चांसेस हैं कि डिस्टेंस ज़्यादा हो. टाइम कम होगा तो चांसेस है कि डिस्टेंस कम हो. सो डिस्टेंस एक ऐसा वेरिएबल है या ऐसी एक फिजिकल क्वांटिटी है जो टाइम के ऊपर डिपेंड करती है. लिहाजा टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, सो इट विल बी टेकन अलोंग एक्स एक्सिस. एंड डिस्टेंस इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी, इट विल बी टेकन अलोंग वाई एक्सिस. So usually one quantity is taken along the x-axis and it will be independent variable, and the other along the y-axis and it will be a dependent variable. Okay. Now हम एक स्पेशल केस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ को स्टडी करेंगे जिसका हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अभी देख चुके हैं. बच्चों, ये मेरे पास एक टेबल है. इसको ज़रा देखिए. इसमें ये टाइम की कुछ वैल्यूज़ हैं. 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है मिनट्स. नीचे डिस्टेंस है 0, 1.2, 2.4, 3.6, 4.8, 6.0. ओके. और ये है किलोमीटर्स. इसका मतलब है कि हमारे पास एक ऐसा बॉडी है जो 1 सेकेंड में, 1 मिनट में 1.2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है. सेकेंड मिनट में डिस्टेंस उसका हो जाता है 2.4. थर्ड मिनट में जो टोटल डिस्टेंस है वो 3.6 है. 4 में 4.8 है. 5 में 6.0 है. एक बात याद रखिए कि ग्राफ को समझने के लिए जो गिवन डाटा है उसके स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है कि टाइम के साथ साथ जो डिस्टेंस है उसमें किस तरह से चेंज आ रहा है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आपको ग्राफ की समझ नहीं आएगी. तो यहाँ ज़रा देखिए, 0, 0, 1 के ऊपर कितना डिस्टेंस कवर हो गया? 1.2 किलोमीटर. और अगले मिनट में टाइम तो हो गया 2 मिनट्स और डिस्टेंस हो गया 2.4. तो ज़रा देखिए, 0 में 1.2 का इंक्रीज़ हुआ है, फिर 1.2 का इंक्रीज़ हुआ है तो ये 2.4 हो गया, और फिर 1.2 का इंक्रीज़ हो जाए तो 3.6 हो जाएगा. अगर आप इस वैल्यू में 1.2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगी, इसमें 1.2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगी, इसमें 1.2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगी.
तो मतलब क्या हुआ कि हर 1 मिनट के बाद डिस्टेंस में 1.2 का इंक्रीज आ रहा है। ओके, व्हेन अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड, ये लिखिए जरा, इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यहां इंटरवल ऑफ टाइम क्या है? 1 मिनट। डिस्टेंसेस क्या है? 1.2। एवरी मिनट, हर मिनट में बॉडी जो है वो 1.2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। सो वी कैन से द बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउएवर शॉर्ट दीज टाइम इंटरवल्स में बी। चलें, इसको फिलहाल आप छोड़िए, आप सिर्फ ये देखिए कि व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन इट्स स्पीड विल बी यूनिफॉर्म। तो ये जो डाटा है ये एक ऐसे बॉडी की मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है। ओके स्टूडेंट्स, और यहां पर है कि इसका क्या ग्राफ, जरा देखिए, ये है मिनट्स 1 2 3 4 5। 1 के ऊपर कितना डिस्टेंस है? पहले तो देखिए ना, 0, 0 के ऊपर 0, ओरिजिन, टाइम भी 0, डिस्टेंस भी 0, ओरिजिन आ गया। फिर 1 मिनट के ऊपर कितना है? 1.2, तो ये 1 है, ये आ गया 1.2। हमने ये जो बिग स्क्वायर है इसको ले लिया 1.2, फिर आगे 1.2 एंड 1.2 1.4, फिर 1.2 ऐड करें 3.6। तो ये जो ग्राफ का बिग स्क्वायर है इसको हमने 1.2 का ले लिया, जबकि एक्स एक्सेस पर 1 मिनट का इंटरवल रख दिया। ओके, तो 1 के ऊपर 1.2 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1.2 आ गया। तो ये वो पॉइंट है जो हमारा फर्स्ट ये वाला कॉलम को शो कर रहा है, 0 के बाद सेकंड कॉलम को शो कर रहा है। ओके, फिर जब टाइम 2 मिनट्स था तो डिस्टेंस 2.4, तो यहाँ पे 2 आ गया और इधर से 2.4। ओके, ये पॉइंट आ गया। इसी तरह से 3 के ऊपर ये पॉइंट, 4 मिनट के ऊपर ये पॉइंट, 5 मिनट के ऊपर ये पॉइंट। तो अगर आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो हमें एक लाइन मिल जाती है जो कि एक ग्राफ है बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम डिपेंडिंग अपॉन दिस डाटा। और ये डाटा किस लिए है? यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। सो वी कैसे, ये जो यूनिफॉर्म स्पीड है इसको ये वाला ग्राफ रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये ग्राफ कौन सा है? द ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन इफ अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें पता चला कि अगर हमें कहीं पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ मिले और वो एक स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है, इस तरह करके एट एन एंगल, तो फिर हम कहेंगे कि ये ग्राफ जो है इट रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ अ बॉडी विद यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, सो दिस इंडिकेट्स कांस्टेंट स्पीड। और अगर स्पीड कांस्टेंट हो, यहां आप याद रखिए हम डायरेक्शंस को इंडिकेट नहीं कर रहे, वेलोसिटी वाला चक्कर जो है। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो इट मींस देयर इज नो एक्सेलरेशन। तो अगर इस तरह का ग्राफ हो स्ट्रेट लाइन तो इसका मतलब है इसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। तो अब देखिए हमें कितनी सारी इंफॉर्मेशन यहां से मिल जाती है एक ही ग्राफ से। हमें यह भी पता चल जाता है कि ये बॉडी जो है इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, और हमें यह भी पता चल जाता है कि ये बॉडी जो है इसका एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। सो दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, नेक्स्ट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर इंक्रीजिंग स्पीड। When a body moves with increasing speed, it covers larger distances in equal intervals of time. जरा यहां देखिए, 0 टाइम पे 0 किलोमीटर डिस्टेंस, 1 के ऊपर कितना? 0.24। अब अगर हम 0 यहां पर कितना चेंज आया? 0.24 का। तो 0.24 में अगर हम 0.24 ही ऐड करें तो 0.48 हो जाएगा, लेकिन हमारा जो अगली एंट्री है वो 0.96 की है। तो इसका मतलब है इस इंटरवल की बजाय जो ये वाला इंटरवल है, यानी जब 1 मिनट से आप 2 पे जाते हैं
तो यहाँ पर जो चेंज है वो पहले वाले से क्या है, ज़्यादा है, और अगले वाले में फिर उससे भी ज़्यादा है। देखिए ये 0.96 1 से भी छोटा है, जबकि थर्ड मिनट में वो 2.16 हो गया, ओके, जो कि 2 से भी बड़ा है। तो हम इसको डबल से भी ज़्यादा कर रहे हैं, फिर आगे हम उसको और ज़्यादा कर रहे हैं, आगे हम उसको और ज़्यादा कर रहे हैं। यानी जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है ये बॉडी जो है ये लार्जर डिस्टेंसेस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर ये सूरत हाल हो तो इसका मतलब है बॉडी की स्पीड जो है वो इंक्रीज कर रही है, ओके। सो दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर इंक्रीजिंग स्पीड। When a body moves with increasing speed, it covers larger distances in equal intervals of time. I hope अब आपको ये सारा ये डाटा जो है इसकी समझ आ रही होगी, ओके। अब हम जरा ग्राफ को देख लेते हैं। ये ग्राफ देखिए, 0 पर तो 0 है ओरिजिन पर, लेकिन जब टाइम 1 मिनट है तो ये है 0.24। हमने यहाँ पर ये टाइम ले लिया 1 2 3 4 5 मिनट्स, और ये है डिस्टेंस कवर्ड 1 0 1 2 3 4 5 6 किलोमीटर्स, ओके, ये किलोमीटर्स आ गए। तो 1 के ऊपर क्या है 0.24, 0.24 तो बहुत छोटा सा होगा ना, ये 0.24 को शो करेगा, क्योंकि इस 1 के बीच में करके यहाँ पे करके 0.5 आएगा, और तकरीबन उसका जो हाफ है वो 0.24 होगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट की समझ आ गई आपको? दोबारा देखिए, ये 1 किलोमीटर है, हमारा है 0.24। 1 का अगर हाफ करें तो वो 0.5 आता है, वो कोई यहाँ पे करके आएगा, ये 1 और 0 के दरमियान में, ओके। लेकिन आपका 0.5 नहीं है, 0.24 है, जो 0.5 का भी हाफ है। तो फिर ये हाफ से भी हम तकरीबन हाफ जो है वो उसमें जाएंगे, यानी क्वार्टर ऑफ 1 पे चले जाएंगे ऑलमोस्ट। तो वो ये वाला पॉइंट बनेगा, यहाँ से हम इधर जाएंगे तो ये बनेगा 1 के साथ, ठीक है। तो ये बेटा बन जाएगा आपका पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे आपका 0.96 है, जो कि ऑलमोस्ट 1 है, तो ये 0.96 1 से लेकिन थोड़ा सा नीचे 0.96। इसी तरह से थर्ड पॉइंट को आप चेक करें, फोर्थ को चेक करें, 5 को चेक करें, तो ये है आपके पास ग्राफ जो ड्रॉ किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा। आपको जब ये पॉइंट्स मिल जाएंगे तो इन पॉइंट्स को आपने फ्री एंड के साथ ज्वाइन कर देना है। और आप देखिए, पहले ये ग्राफ जो है ये थोड़ा सा हॉरिजेंटल होगा टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, और आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्लोप होती जाएगी टुवर्ड्स द वाई एक्सिस, ये, ओके। यानी ये वाई एक्सिस की तरफ आहिस्ता आहिस्ता इंक्लाइन होता जाएगा। अगर ये सिचुएशन हो तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी जो है वो टाइम के साथ साथ लार्जर डिस्टेंसेस कवर करना शुरू हो गया है। जैसे यहाँ भी आप देखिए, ये जो पहला मिनट था उसमें सिर्फ इतना सा डिस्टेंस कवर हुआ था ये, और सेकंड में यहाँ से यहाँ पर आपको यहाँ भी नज़र आ रहा है वाई एक्सिस पर ये इंटरवल छोटा है और ये इंटरवल बड़ा है, अगला इंटरवल उससे भी बड़ा है, अगला उससे भी बड़ा है, और अगला उससे भी बड़ा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट मिनट में उसने थोड़ा डिस्टेंस कवर किया है, सेकंड मिनट में ज़्यादा कर लिया, थर्ड में और ज़्यादा कर लिया, 4 में और ज़्यादा कर लिया, 5 में और ज़्यादा कर लिया, क्योंकि हम ड्रॉ कर रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर इंक्रीजिंग स्पीड। वक्त के साथ साथ उसकी स्पीड इंक्रीज कर रही थी। अगर ये सिचुएशन हो तो फिर हम कहते हैं कि ये बॉडी जो है इसमें कोई एक्सेलरेशन है। When a body moves with increasing speed, it covers larger distances in equal intervals of time. The graph is a curve bending upwards. Okay, this shows मोशन विद एक्सेलरेशन, यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर इस तरह का डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो तो इसका मतलब है बॉडी इज मूविंग विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ओके स्टूडेंट्स, नो is the graph for decreasing speed, ओके। अब आप दोबारा इस डाटा को देखिए, टाइम डिस्टेंस 0 0 1 के ऊपर आ गया जी 2, यानी कि कितना डिस्टेंस आ गया 2 किलोमीटर का। यहाँ 0 था तो ये कितना हो गया 2, चेंज कितना आ गया 2 किलोमीटर का। आगे है 3.1,
1.1 का चेंज आ गया, जाहिर है 2 से 1.1 क्या होता है, छोटा। 3.1 के बाद 4, तो ये 0.9 का चेंज आया है और छोटा। 4 के बाद 4.6, 0.6 का चेंज, और उसके बाद 0.4 का चेंज। तो यहाँ देखिए पहले मिनट में जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो 2 है, सेकंड मिनट में जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो 1.1 है, अगले में 0.9 है, अगले में 0.6 है, और अगले में 0.4 है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में क्या हो रहा है बच्चों, कवर डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है। जाहिर है पहले वो तेज था तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर गया पहले मिनट में, फिर वो ज़रा स्लो हो गया तो डिस्टेंस कम कवर हुआ, फिर और स्लो हुआ तो डिस्टेंस और कम हुआ। सो दिस इज द ग्राफ फॉर डिक्रीजिंग स्पीड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर डिक्रीजिंग स्पीड। Okay students, so when a body moves with decreasing speed, it covers smaller distances in equal intervals of time, और ये डाटा इसको बता रहा है। अभी हम ग्राफ के ऊपर जाते हैं बाद में। द ग्राफ इज अ कर्व बेंडिंग डाउनवर्ड। जरा देखिए ये 0 के ऊपर आ गया, 1 मिनट के ऊपर कितना है, 2, तो ये 1 है, इसके ऊपर ये 2 आ गया, ये डिस्टेंस है 1 2 3 4 5, इधर ये टाइम है 1 2 3 4 5। आप कोई भी स्केल चूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पिछले ग्राफ में हमने 1.2 2.4 3.6 चूज किया था, तो इस ग्राफ में हम 1 2 3 4 5 किलोमीटर चूज कर लेते हैं अलॉन्ग द वाई एक्सिस। तो ये हमारी चॉइस है, जो हमें सूट करता है हम वो वाला स्केल ले लेते हैं। एनी हो, फर्स्ट मिनट के ऊपर डिस्टेंस 2, सेकंड के ऊपर कितना है 3.1, तो ये देखिए ये 3 है, थोड़ा सा इसके ऊपर क्या आ जाएगा 3.1। थर्ड के ऊपर कितना है 4.6, 5 के 4.0, थर्ड के ऊपर कितना है 4.0, तो ये थर्ड मिनट के ऊपर 4.0 आ गया, एग्जैक्ट 4 के ऊपर आ गया। और 4 के ऊपर क्या है 4.6, जाहिर है 4 और 5 के हाफ में 4.5 आता है, उससे थोड़ा सा ऊपर 4.6 आएगा, और 5 के ऊपर क्या आ जाएगा एग्जैक्ट 5। तो अगर आप इन पॉइंट्स को फ्री हैंड के साथ ज्वाइन करें तो आपको इस तरह का एक ग्राफ जो है वो रिसीव होता है। ओके, इस ग्राफ को आप ज़रा देखिए, ये स्टार्ट में इसकी स्लोप ज़्यादा थी, ये ज़्यादा वाई एक्सिस की तरफ इंक्लाइंड था, लेकिन ग्रेजुअली इसकी स्लोप कम होती गई है, और ये एक्स एक्सिस की तरफ इंक्लाइन होना शुरू हो गया, क्योंकि वाई एक्सिस की तरफ तो डिस्टेंस बढ़ता है ना, और इधर को क्या बढ़ रहा है, टाइम। तो ये एक ऐसे बॉडी के लिए ग्राफ है जिसकी स्पीड टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रही है, और इसका ग्राफ क्या होगा, द ग्राफ इज अ कर्व बेंडिंग डाउनवर्ड। ओके स्टूडेंट्स, this represents the motion with deceleration, that is negative acceleration. When the speed of a body decreases with time, then the acceleration is negative. तो इस डाटा से भी आपको समझ आ रही है कि इसकी स्पीड जो है वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज कर रही है। ओके, ठीक हो गया स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी एट रेस्ट, कि अगर एक बॉडी मूव ही नहीं करता, जाहिर है मूव नहीं कर रहा, तो उसका तो डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। डिस्टेंस तो तब चेंज होता है जब बॉडी मूव करे। तो यहाँ पर फर्स्ट मिनट पर भी 1.0, सेकंड पर 1.2, थर्ड वो फर्स्ट मिनट पर 1.2, सेकंड पर 1.2, 3 पर, तो आप देखें यहाँ पर टाइम तो चेंज हो रहा है बट डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। ठीक, अगर ये सिचुएशन हो तो फिर क्या होता है, व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट डज नॉट चेंज विद टाइम। स्टार्टिंग पॉइंट से उसका डिस्टेंस टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होता। तो ये हमने ले लिया इधर टाइम 1 2 3 4 5 मिनट्स, और ये हमने कोई डिस्टेंस ले लिया 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0। आपको मैंने बताया है कि ये स्केल आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं जो आपको सूट करता है। बहरहाल इसमें ये 1.2 है, और हमारे हर टाइम इंटरवल के ऊपर जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो 1.2 किलोमीटर ये आ रही है। लिहाजा 1 मिनट के ऊपर भी 1.2,
ये सेकंड के ऊपर भी 1.2, ये थर्ड के ऊपर भी 1.2, फोर्थ के ऊपर भी 1.2 और 5 के ऊपर भी। तो ये हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा पॉइंट। अगर हम इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो ये हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन क्या है, ये टाइम एक्सेस के पैरेलल है। वो एक्सेस जिसके ऊपर हमने टाइम लिया हुआ है उसके क्या है, पैरेलल है। तो अगर कोई डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो पैरेलल टू टाइम एक्सेस तो इसका मतलब है बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, तो यहां देखिए द ग्राफ इज अ हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया हुआ है, टाइम। दिस शोज दैट बॉडी इज स्टेशनरी। ओके, summary of today's lecture, that is distance time graphs. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन हो तो इसका मतलब है बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है, और अगर अपवर्ड कर्व हो तो इट मीन्स द स्पीड ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग विद टाइम, और इसमें क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और अगर डाउनवर्ड कर्व हो तो इट विल मीन दैट स्पीड इज डिक्रीजिंग विद टाइम, और अगर ये हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिसेलरेशन, जो कि होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। और अगर हॉरिजेंटल लाइन हो पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो फिर वो क्या होगा, बॉडी एट रेस्ट। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। ओके स्टूडेंट्स, डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स आर यूजफुल टू अंडरस्टैंड हाउ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद टाइम। आप उसकी शेप को देखकर कि उसकी शेप कौन सी है, इनमें से कौन सी है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाउ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद टाइम। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, thank you very much for watching my video. प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको कर दीजिए, ताकि आपको ये मुफीद वीडियो जो है, इस तरह की मुफीद वीडियोस आपको इन टाइम मिलती रहे। मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू।